हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली 3S। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं और एक बार कमेंट कर दें जो जो लोग पहुंच चुके हैं। फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। नेहा जी आ चुके हैं, नेहा मोरे। मोनिका रोजी भी आ चुकी हैं। तो जितने सब लोग आते हैं ना, एक बार हम लोगों ने जो कल किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो हम लोगों ने क्लस्टर वाला किया था ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। गुलजान, सब लोग आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी। आवाज क्लियर है? एक बार मेरे को ना मैसेज करके बता दो कोई भी एक बच्चा कि सर आवाज बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। गुलजान बोल रहे हैं आवाज एकदम से क्लियर है। शिवानगी कांसल आ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कल, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जो जो आ रहे हैं बीच में देख लेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने कल करवाया था उसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लस्टर की बात की गई थी जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें। थैंक यू मोहन, थैंक यू। डेफिनेशन कर ली थी हम लोगों ने, स्टेप कर लिए थे, टिप्स, मेथड, एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया था, एडवांटेज, एप्लीकेशन, सब आपको चीजें करवा दी थी। इसको एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जितने दूसरे आते हैं, उसके बाद हम लोग आज मल्टी जो रैंडम सैम्पलिंग है उसको करने वाले हैं। तो ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी, आपके पापा का नाम है मोहन, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लस्टर सैंपलिंग किया था। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो ग्रुप बना दिए जाते हैं, हर ग्रुप के अंदर अपना एक क्लस्टर बना दिया जाता है। मतलब जो भी पॉपुलेशन होती है उसमें से छोटे छोटे क्लस्टर बना लिए जाते हैं। और जो ईच क्लस्टर होता है वो क्या होता है, आपस के अंदर। गुड इवनिंग मोनिका। कोमल सिंगला आ चुके हैं। एके, आरजू, कंबोज, गरिमा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको जो भी है। ठीक है, मैंने कल करवाया था आपको क्लस्टर के बारे में कि क्लस्टर होता क्या है। क्लस्टर के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं, अलग से ग्रुप बना लेते हैं। और जो ग्रुप है आपस के अंदर क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और जो इनके बीच की पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। ये चीज को आप लोगों ने याद रखना है। उसी को जब हम लोग करते हैं, जब ये ग्रुप बनाने के बाद इनमें से रैंडम सैंपलिंग के द्वारा हम लोग सैंपल निकालते हैं, उसको ही क्लस्टर सैंपलिंग बोला जाता है। इतनी बात सबको समझ आ गई है? ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद ये क्लस्टर वाला बताया था, अलग अलग हैं जो ग्रुप पे आपस में क्या होते हैं, होमोजीनियस, और उनके बीच की पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस होगी। उस ये बस वही बात बताई है, बस लिखा हुआ है मैंने, जो मैंने समझाया आपको अभी। इनमें से उसके बाद हम लोग ग्रुप लेते हैं, ग्रुप में से क्या करते हैं, हमारा सैंपल है उसको चूज करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेथड था, सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन डिफाइंड करेंगे, ये पॉपुलेशन डिफाइंड कर दी हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर पॉपुलेशन को अपने तरीके से डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। अब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के बाद जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको, जो मैंने बताया था आपको पीछे की पॉपुलेशन हर ग्रुप के अंदर हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। और इनकी जो करेक्टरिस्टिक है, ये देखो, ईच क्लस्टर शुड हैव सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्टरिस्टिक। मतलब हर क्लस्टर के अंदर हमारी जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। लेकिन जो ईच क्लस्टर है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, पहला ये था दूसरा ये था,
ये आपस में दोनों होमोजीनियस होने चाहिए। इतनी बात इन लोगों ने यहाँ पर बताई है। उसके बाद यहाँ पर रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। यहाँ पर रैंडमली क्लस्टर हमारा फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये जो भी बनता है फिफ्थ सिक्स जो भी है, ये 8 वाला, इनको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब जितने क्लस्टर हैं उनमें से 2-4 क्लस्टर हम रैंडमली क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनसे डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद यू देन कंडक्ट यूर स्टडी। हम लोग जो भी क्लस्टर हैं उनको क्या करते हैं, अब उनसे डाटा इकट्ठा कर देते हैं। जो भी हम लोगों की यूनिटें आती हैं, जो भी हमारा क्लस्टर होता है, जितने भी ग्रुप हम सिलेक्ट करते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखो क्लस्टर कितने टाइप के होते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग सिंगल वाला मैंने करवाया था कल, 2 वाला। आज हमारा करना है जो हम लोगों ने मल्टी स्टेज वाला करना है, जिसको मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग भी बोला जाता है। आज हम लोगों ने ये वाला टाइप करना है, जो हमारा किसका टाइप होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का भी होता है, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बताओ भी। दूसरा, एक तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं बताना। देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं कल वाली क्लास वाले, बताओ भाई। यार रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं उसको, रैंडम सैंपलिंग नहीं करवाया मैंने। रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं या रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं, ये चीज आपको बताई तो थी मैंने। चलो उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं आगे, ये मैंने करवाया था, कॉस्ट कम लगती है इसके अंदर, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग की। ठीक है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है, जो हमारा किसका पार्ट है, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या जिसको हम रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, उसका जो टाइप है ना, लास्ट वाला जो टाइप है, आज 5वां टाइप करवा रहा हूं, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग इसको बोला जाता है। यहां पर हम मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग के क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले गुड इवनिंग टेक्निकल विराट, यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, एग्जांपल, टाइप्स क्या होते हैं, टिप्स क्या होती हैं, कि जो हम मल्टी सैंपलिंग यूज करते हैं उसमें किस तरीके की जो टिप्स हैं उनको यूज करना चाहिए। तो अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले जब बात करते हैं किसकी, मल्टी स्टेज सैंपलिंग की बात करते हैं। मल्टी से आपको पता लगता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, कि जहां पर एक सिंगल चीज होती है, ठीक है, कोई भी सिंगल चीज है, मल्टी में बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब एक चीज से हम बहुत सारी चीजों पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टी सैंपलिंग उसे ही बोला जाता है। मल्टी सैंपलिंग डिफाइंड किस तरीके से की जाती है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन होती है, ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, उनको डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, इसी तरीके हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज बोला जाता है। और यहां पर क्या होता है, जो हमारी क्लस्टर सैंपलिंग थी ना, उससे थोड़ा ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग पर। देखो जो पीछे क्लस्टर की है उसके अंदर ग्रुप बनाते थे पॉपुलेशन के, यहां पर स्टेजेस बनाई जाती हैं और उन स्टेजेस के ग्रुप बनाए जाते हैं आगे। ये मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको। उसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग किसी भी पॉपुलेशन को जो क्लस्टर बनाते हैं, किसी पॉपुलेशन के ग्रुप बनाते हैं, जो आगे जो ग्रुप बनाए हैं ना, उनमें से सैंपल को चूज करने के लिए आगे उनके ग्रुप बनाते हैं। ऐसा समझ लो कि एक प्रोसेस चलती रहती है, पहले पॉपुलेशन के ग्रुप बनाए, उसके बाद जो हमारे क्लस्टर बनाए थे उनमें से ग्रुप बनाने स्टार्ट किए, उसके बाद मान लो 5वीं 6ठी बार जाकर हम लोग सैंपल को चूज करते हैं। मतलब इसके अंदर वेरियस स्टेजेस होती हैं, बहुत ज्यादा स्टेजेस होती हैं,
सब ग्रुप होते हैं इसके अंदर, और उनके अंदर की जो स्टेजेस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा मान लो जब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं, वहां पर मल्टी स्टेज सैंपलिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इसको बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग मानते हैं कि इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रुपिंग करनी है वो इसके अंदर डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग व्हेन ए सैंपल प्रोसेस पासिंग थ्रू सर्वल लेवल्स, मतलब बहुत सारे लेवलों में से गुजरता है ना, और उसको ही क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल सैंपलिंग भी इसको बोला जाता है। मल्टी स्टेज या मल्टी लेवल सैंपलिंग इसको बोला जाता है। जब कोई भी सैंपलिंग करते हैं वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, बहुत सारी प्रोसेस से गुजरती है, उसको ही हम मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग या मल्टी लेवल सैंपलिंग बोलते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो भी सैंपल हम लोगों ने निकाले हैं या जो भी हमारी अलग अलग स्टेजेस है ना, उनमें से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सैंपल चूज करने के लिए उनके भी क्लस्टर बनाते हैं, मतलब सब स्टेजेस बना लेते हैं। एक तो स्टेज बना ली, ये देखो मैं बताता हूं, ये पूरी पॉपुलेशन थी हमारी। इस पॉपुलेशन से हम लोगों ने क्या किया है, इसकी स्टेजेस बना ली 5, ठीक है, 5 इसकी स्टेजेस बना ली, ये बन गई, ये बन गई और ये बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये स्टेजेस बनाई है ना 5, इनकी आगे 2-2 3-3 स्टेजेस और बना देंगे, ठीक है। एक तरीके का मान लो कि जैसे तंत्रिका चल रही है वैसे है, मतलब एकदम से आगे तक जाते हैं किसी भी चीज के। समझ रहे हो आप लोग इस चीज को? एक बार सब लोग मैसेज कर दें जिन जिन को ये बात समझ आ गई है, एक बार मैसेज कर दें। चलो ठीक है, सबको समझ आ रही है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी होल स्टेज होती है जिसको पॉपुलेशन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं जिसको, उसमें से जब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर छोटे छोटे क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर के बाद जो क्लस्टर बनते हैं ना, ये वाले, ये तीसरे नंबर पर जाके यहां से हम सैंपल चूज करना स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा सैंपल निकालना स्टार्ट करते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज बोला जाता है, और रैंडम मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग इसको बोला जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, कि जब हम लोग इन मल्टी स्टेज बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टी स्टेज बनाई है, यहां से अब रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। जो पहले वाला मैंने टाइप करवाया था ना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि जितनी भी हमारे पास यूनिट होती हैं, जितने हमारे पास इवेंट होते हैं, उनको इक्वली चांस दिया जाता है। यहां पर भी जब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो जो भी हम लोग सैंपलिंग करते हैं, जितने भी हमारे सब डिवीजन होते हैं, यहां पर जितनी सब यूनिट होती हैं, उनको सिलेक्ट किसके बेसिस पर किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग, जिसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी बोला जाता है। हाँ जी सोनिया नयन, वही बात है, ये आगे एग्जांपल दूंगा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो उसी को क्या बोला जाता है, हमारा मल्टी रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात है, सोनिया ने पहले अभी बताया, सोनिया नैन ने, तो एग्जाम्पल की क्या बात करते हैं, यहां पर मान लो आपने कोई किसी भी चीज पर, यहां पर मैंने लिया अडल्ट एजुकेशन के बारे में, या आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हो कि कोई भी किसी भी चीज की नॉलेज है, एथिक्स की नॉलेज लगा लो, या किसी भी चीज की। तो अडल्ट एजुकेशन हम लोगों ने यहाँ पर चेक करनी है, हमारे पूरी की पूरी जो स्टेजेस हैं उनमें से होकर गुजरना है। मान लो आपने किसी विलेज के अंदर या एक स्टेट के अंदर देखना है कि कितनी हमारे पास अडल्ट एजुकेशन है। सबसे पहले हम लोगों ने हमारा टारगेट है, जो पॉपुलेशन है, जो उसको क्या कर लिया, सेट कर लिया, ये हमारी पॉपुलेशन है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे हरियाणा स्टेट में, मैं हरियाणा से हूं ना, तो हमारे हरियाणा स्टेट में कितने लोग अडल्ट एजुकेशन के वाकिफ हैं, या जिनको अडल्ट एजुकेशन के संबंधी जानकारी है, ठीक है। तो यहां पर पूरी पॉपुलेशन मैंने सेट कर ली। अब मेरे स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा की। हरियाणा में हम लोगों ने चेक कर लिया, उसके बाद हरियाणा के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोग अडल्ट एजुकेशन के जानकारी रखने वाले हैं, अब उन लोगों को चेक करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विलेजेस लगते हैं, कितने गांव लगते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर कितने गांव लगते हैं, बहुत सारे गांव लगते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, उन गांव को, मतलब एक गांव के अंदर कितने घर हैं, अब हम वो चीज को चेक करेंगे। और उन घरों के अंदर जाकर जिस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं, या हम लोग लगा लो कि पॉपुलेशन गिनते हैं ना, हमारे पूरी जनसंख्या बोल देते हैं, जब वो काउंट करते हैं ना, उस तरीके से लगा लो ये काम करता है मल्टी स्टेजेस पर। पहले वो मतलब पूरे का पूरा ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर डाटा इकट्ठा करना होता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जो हम जनगणना करते हैं उससे थोड़ा अलग है। यहां पर हम लोगों ने एक विलेज चूज कर लिया, उस विलेज के अब घरों में जा जाकर पूछते हैं, और जो हमारा आंसर मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक विलेज के अंदर सारे के सारे लोग क्या होंगे, अडल्ट एजुकेशन वाले होंगे। गुड इवनिंग जिग्नेश। ऐसा तो है नहीं हमारे पूरे के पूरे विलेज के अंदर सारे के सारे लोग मतलब पढ़े लिखे होंगे या अडल्ट एजुकेशन के बारे में उनको पता होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर राइट चीजों को चूज करना है। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का बना हुआ है ना, तो ये हमारा राइट टारगेट था। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसी इवेंट की स्टडी करनी है, सिर्फ इसी पर्सन की स्टडी करनी है, या जो जो लोग हमें एक विलेज से या एक घर से मिला है ना कि इसको अडल्ट एजुकेशन के बारे में पता है, सिर्फ उसका ही अध्ययन करना है। अब इसी तरीके हमारे जो गांव हैं, गांव में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घरों में से हमें मान लो 50 सैंपल मिल गए, ठीक है, 50 सैंपल हम लोगों को एक विलेज में मिल गए। अब हम लोगों ने क्या चूज करना है कि 10% लोग हम लोगों ने रखने हैं, मतलब 5% लोग या 10% कुछ भी, 50 में से 5 लोग हम लोगों ने क्या करने हैं, चूज करने हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, जब सारे का सारा प्रोसीजर यहां से पॉपुलेशन से लेकर हाउस होल्ड तक हम लोग कर लेते हैं, विलेज के अंदर अलग अलग घरों में जाकर हमारा टारगेट देख लेते हैं, तो यहां पर क्या करना है, अब हम लोगों ने जो हमारा स्टेप है लास्ट वाला, जब ये 50 लोगों में से ये 5 लोग चूज करेंगे ना, तो उस टाइम कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, उस टाइम रैंडम सैंपलिंग का यूज किया जाएगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि जितने भी 50 लोग हैं उनमें सभी को इक्वल चांस दिया जाएगा सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। इतनी बात सबको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, बबीता को समझ आ गया, सोनिया को समझ आ गया, श्वेता, कोमल जी को, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। इसको ही, जब ये सारा प्रोसीजर करने को ही क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। इस पूरे के पूरे स्टेप को फॉलो करना क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसी तरीके से अपनी कॉपी में बना लो। बाकी ये वाली पीडीएफ है ना, आज कंप्लीट हो जाएगी हमारे, कहां तक, जो भी हमारे रैंडम सैंपलिंग के टाइप है ना वहां तक कंप्लीट कर दूंगा। ये लास्ट टाइप हमारा रह रहा था, इसको आज कंप्लीट कर रहा हूं मैं। उसके बाद कल हम 11 बजे क्लास लेंगे, जो उसके अंदर करेंगे जो हमारा नॉन रैंडम सैंपलिंग के टाइप है, वो सारा कंप्लीट कर देंगे। इतना समझ आ गया सबको, तो आगे चलते हैं, ठीक है, सबका मैसेज आ गया, तो आगे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं स्टेप कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं हमें जब मल्टी स्टेज सैंपलिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के टाइप हैं जिनको हम फॉलो करते हैं हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज करते हुए। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की जाती है कि जो हमारी इंटरेस्टेड पॉपुलेशन होती है, जहां से हम, यहाँ पर पता क्या लिखना है, ब्याज आ गया, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है, पर इंटरेस्टेड मतलब समझो कि जहां पर हमारी रुचि है, यहां पर रुचि आएगा हिंदी के अंदर, कि हमारी रुचि वाली आबादी को देखा जाता है। उसमें से हम लोग हमारी जो पॉपुलेशन है उनके छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं जो हमें रेलिवेंट लगते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपलिंग फ्रेम को चूज करना है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी क्या होगी, इंटरेस्टेड पॉपुलेशन आएगी।
और उन पॉपुलेशन को, पूरी जो पॉपुलेशन होगी ना, ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से 5-4 टुकड़े बना लेने हैं हम लोगों ने, मतलब अलग अलग ग्रुप बना लेने हैं, सेपरेट कर देना है ग्रुपों को अपने हिसाब से। जिस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है उसी तरीके से आपने क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेना है। अगर आपकी मान लो प्रॉब्लम है जो वो ज्यादा ही गंभीर है, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, जो सैंपल फ्रेम के ग्रुप्स बनाओगे ना, ये ग्रुप बिग बनाओगे, मतलब ज्यादा कंटेंट है ना वो नहीं डालोगे, मतलब ग्रुप ज्यादा बनाओगे और ग्रुपों का जो साइज है वो छोटा रखोगे, ताकि आपको बाद में स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अलग अलग टाइप बना दिए, जो भी क्लस्टर ग्रुप बना दिए हैं अलग अलग। अगर आपकी पॉपुलेशन में सीरियस है, कोई भी प्रॉब्लम, ज्यादा इशू बड़ा है, तो आप क्या करोगे, ग्रुप का साइज है ना वो छोटा रखोगे। अगर प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस नहीं है तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो ग्रुप का साइज बड़ा भी रख सकते हो, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप की बात की जाती है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी फ्रेम सेट किया है, सैंपलिंग का जो भी फ्रेम सेट किया है, उसके अंदर जो भी हमें रेलिवेंट लगता है ना, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप का साइज कैसा रखना है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, ग्रुपों को सब ग्रुपों में डिवाइड करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम का इशू बड़ा है या इशू ज्यादा है आपकी पॉपुलेशन में, तो साइज है जो ग्रुप का छोटा रखेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से उस चीज की स्टडी कर सकें। अगर हमारी प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस नहीं है तो साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल इंफॉर्मेशन चाहिए तो साइज बड़ा ही होता है, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हमें अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद यहां पर बात करते हैं सैंपल नंबर 3 की। यहां पर हम लोगों को रिपीट करना होता है, जो हम लोगों ने सब ग्रुप बनाए हैं ना, मैंने आपको बताया था ये बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद इसके मान लो 3 ग्रुप बना लिए या 4 ग्रुप बना लिए, 5 ग्रुप बना लिए। इन 5 ग्रुपों में आगे जाकर आपको 3-3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे हर, मतलब जो भी यहाँ पर ग्रुप बनाया आप लोगों ने, इस ग्रुपों में आगे जाके आपको 5-5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 3-3 ग्रुप बना लिए, पॉपुलेशन के 5 बना लिए, उसके आगे का जो ग्रुप है उसको, सब ग्रुप को अब 3-3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। आगे हम लोगों ने जब सैंपल को इकट्ठा करना है, जैसे मैंने बताया विलेज में जाओगे, विलेज में जाने के बाद जितने भी लोग इकट्ठे होंगे, अब उनमें से सैंपल चूज करना है। उसी बात को यहां बोला है कि थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप को रिपीट किया जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड के अंदर यहां पर फिर हम लोगों ने यहां पर इसके 2 टाइप बना लेने हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर इन दोनों में से रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हुए हम लोग अपना सैंपल है जो चूज कर लेंगे। और यहां पर वही बात बताई है चौथे स्टेप के अंदर की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाएगा, और जो भी हमारे सब ग्रुप हैं उनमें से सैंपल को चूज किया जाएगा। इतनी सी बात आपने प्रोसीजर में फॉलो करनी है। उसके बाद बात करते हैं जो टाइप ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहली बात की जाती है क्लस्टर सैंपलिंग की, जो मैंने पढ़ा दिया आपको कल और आज भी मैंने बताया है कि जो भी इसके अंदर ग्रुप बनते हैं ना, वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इन इस बात को याद रखना है, ये होमोजीनियस होंगे आपस में। और उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये ग्रुप बना लिए जाते हैं पूरी पॉपुलेशन के, मान लो ये पॉपुलेशन थी, यहां से ग्रुप बना लिया, और इसके बाद यहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कर लिया जाता है। मल्टी स्टेज मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, सेम इसी के अंदर आएगा स्टेजेस वाला। पहले ग्रुप बनाएंगे पूरी पॉपुलेशन को, जो भी हमारी पॉपुलेशन हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, उसके बाद उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे अलग अलग स्टेज में जाने के लिए। उसके बाद उसकी अलग अलग क्या करेंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाने के बाद इसके भी 2-2 ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों ग्रुपों में से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को चूज करेंगे, उसको ही मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोला जाता है। पर यहाँ पर जो लास्ट में आएगा ना, लास्ट में हम लोगों ने हर इवेंट को इक्वल चांस देना है, उसको मल्टी रैंडम सैंपलिंग बोला जाएगा। अब सबको समझ आ गई भी दोनों टाइप, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे थे जिनको क्लस्टर अच्छे से समझ नहीं आया था।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सब लोग बता देना, किसको कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं। ठीक है बबीता, मल्टी स्टेज में यहाँ क्या किया जाता है कि बहुत सारे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पॉपुलेशन को। सेम सी बात है, बस इसी के अंदर घूमेगा जो हमारा मल्टी स्टेज है, जो क्लस्टर है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है जो हमारा सिंपल क्लस्टर सैंपलिंग होती है ना, क्योंकि मल्टी स्टेज के अंदर ज्यादा डीपली काम करना पड़ेगा, और जो क्लस्टर सैंपलिंग है उसमें ज्यादा डीपली नहीं करना पड़ता। तो मल्टी स्टेज के अंदर हम लोगों ने बताया, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, एक एग्जांपल दिया है कि जो हमारी पश्चिम बंगाल है या यूपी है, जो हमारी पश्चिम यूपी है, वहां पर लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके की उन लोगों की हैबिट्स है, ठीक है, उनके बारे में बताना है। यहाँ पर एक रिसर्चर ये बात जानना चाहता है कि जो उनका डिफरेंस किस तरीके का है, वो किस तरीके की उनकी ईटिंग हैबिट है, वो किस तरीके से खाना खाते हैं वेस्टर्न यूरोपियन वाले जो लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिकली करना तो इम्पॉसिबल होता है कि हर बंदे को देखें जाकर कि कोई बंदा किस तरीके से खाना खा रहा है, ठीक है, किस तरीके से नहीं खा रहा खाना, हर बंदे का तो देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डाटा करते हैं, सर्वे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना होता है उस सिटी को चूज कर लेते हैं। वही काम यहाँ पर करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी हमारा इंटरेस्टेड एरिया है, जो भी हमारी इंटरेस्टेड पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को टारगेट बनाना है। उस पॉपुलेशन को टारगेट बनाने के लिए हम लोगों ने उसके बाद उसके अलग अलग स्टेजों में डिवाइड करके हमारे स्पेसिफिक गोल तक पहुंच जाना है। बस इतना सा काम है। और उसके बाद यहाँ पर इन जो लास्ट वाले बचते हैं, इनमें से हम लोग अपना सैंपल निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टेट, स्टेट के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी सिटीज आएंगी, सिटीज के बाद विलेज आएगा, विलेज के बाद हमारा हाउस होल्डिंग आएगी, हाउस होल्डिंग के आने के बाद हमारी फैमिली के मेंबर आएंगे। इतना लंबा काम करके हम लोगों को हमारा सैंपल इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टी स्टेज रैंडम की बात करते हैं। बस इन दोनों में एक ही फर्क है, क्लस्टर में हम लोग जितने भी ग्रुप लास्ट में बनते हैं ना, उनमें से चूज कर लेते हैं कोई भी रैंडमली ग्रुप। ठीक है, उन ग्रुपों में बहुत सारे बंदे होते हैं, जो भी लास्ट में ग्रुप बनते हैं उनमें बहुत सारी जो हमारा जनसंख्या हो सकती है या हमारा डाटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा अलग है। बस इसमें लास्ट में जाकर हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा रैंडम सैंपलिंग है ना उसको यूज कर लेना है। सेम वही प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पर करना है। यहाँ पर मान लो जैसे कोई भी था कि पेट फीडिंग हैबिट्स के लिए जानना है, एक रिसर्चर था जो क्या करना चाहता है कि लोग किस तरीके से फीडिंग हैबिट है उनकी, ठीक है, पेट की, मतलब उनके पास कोई भी डॉग वगैरह है या कुछ भी और पशु पक्षी है, तो उनको किस तरीके से वो खाना वगैरह खिलाते हैं जो यूएसए के लोग होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ही और शी रिक्वायर 200 लोगों का जो इन्होंने सैंपल बनाना था, उनमें से लास्ट में जाकर 4 लोग इन्होंने चूज किए हैं। ठीक है, मतलब पहले बड़ा 200 लोगों का सैंपल ले लिया, 200 लोगों की पॉपुलेशन लेने के बाद उसमें से सैंपल ले लिया, 10 स्टेजेस बनाई, मतलब 10 स्टेटों में जाकर या 10 क्लस्टर लगा लो आप, अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्लस्टर बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 10 जो स्टेजेस हमारी बनाई थी, जो भी स्टेज बनाई थी अलग अलग, उनमें से 50 लोगों को चूज किया। 50 लोगों को चूज करने के बाद यहाँ पर 5 लोग हम लोगों ने पिक करने हैं वहां से। ठीक है, 5 लोगों को हम लोगों ने अपने सैंपल में लेना है। लेकिन लास्ट में आकर क्या किया है, इसने इसको अपनी जो पसंद के लोग थे रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, वो सिर्फ 4 ही लोग इसको यहाँ पर मिले हैं। जो भी इन्होंने अपना सैंपल लिया था, 5 लोगों में से 4 लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम इस रिसर्चर की थी उसको बीट कर रहे थे। बस इतना सा काम है इसके अंदर भी। उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज किस तरीके की होती है, जहां पर हमें पता है ना कि हमारी जो पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस है, या यहाँ पर वेरियस तरीके की स्टडी करनी पड़ेगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टडी करनी पड़ेगी, तो वहां पर मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जहां पर हमें पता है कि कोई और मेथड है नहीं, हमारी जो पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस है,
और कोई और डिसीजन वहां पर मेथड है, कोई और मेथड के द्वारा वहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता या नहीं ले सकते, तो वहां पर ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके का डिसीजन ले। मान लो मैंने उस दिन भी बताया था एक एग्जांपल कि आप कोई भी नई चीज को लॉन्च करना चाहते हो, तो वहां पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन के लिए, या जैसे आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि आप कितने लोग मेरी बुक को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जो मैं इन फ्यूचर निकालूंगा। तो पहले मैं एक रिसर्च करूंगा ताकि मेरे को पता लग जाए। तो मल्टी स्टेजेस की जो रिसर्च है मेरे को करनी पड़ेगी, बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी इसके अंदर, कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा बंदा है या नहीं है जो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या सब लोग कॉमर्स की कर रहे हैं, या पेपर वन तो सबके लिए कॉमन होता है, क्या पेपर वन की बुक लेके आऊं, क्या मेरी बुक का इम्पैक्ट कैसा जाएगा। आप लोग सारी की सारी चीज है ना जो मल्टी सैंपलिंग के अंदर यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, और मैं अपना डिसीजन लूं या ना लूं, मेरे लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए मल्टी सैंपलिंग को मैं यूज कर सकता हूं। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी निर्णय लेना होता है, जब हमें पता नहीं होता, ग्रुप की नॉलेज नहीं होती, वहां पर इसको हम या तो क्लस्टर या रैंडम सैंपलिंग को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जहां पर ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है ना, वहां पर इस सैंपलिंग का यूज किया जाता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का। इसके अंदर क्या किया जाता है, बड़ी सारी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसके छोटे छोटे स्टेजेस में, सब क्लस्टर में उनको बांटकर उसके बाद ही हमारा जो सैंपल का टाइप होता है या पॉपुलेशन होती है उसको डिफाइन कर पाते हैं। उस पॉपुलेशन में से हमारा कितने परसेंटेज लोग हमारी प्रॉब्लम को बीट करते हैं, इतना याद रखना है आप लोगों ने। और यहाँ पर क्या होता है, किसी भी तरीके की हमारे ऊपर कोई भी बाधा नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम लोग फ्लेक्सिबली किसी भी तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब ये लेवल है ना जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग में जो काम करते हैं लोग, उनको किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होती। यहाँ पर हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार, फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं, किसी भी रोक टोक के। इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद भाई अभी 6 मिनट के बाद आप लोग अगर क्लास रहेगी तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, रिज्वाइन कर लेना यही लिंक से जिससे अभी आप लोग ज्वाइन करके बैठे हो क्लास के अंदर। यहाँ पर बात करते हैं, जब हम कोई भी हमारी ज्योग्राफिकली हमारी पॉपुलेशन है या ज्योग्राफिकली एरिया है, वहां से हम प्राइमरी डाटा को जब इकट्ठा करते हैं ना, तो वहां पर हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जब हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेजेस बना लेते हैं, जो हमारे काम का ग्रुप है ना उसको चूज करके उसकी स्टडी करते हैं, तो हमारी कॉस्ट और टाइम कम लगता है। अगर ओवरऑल स्टडी करते हैं, मान लो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि हम डीपली उन चीजों को समझेंगे। लेकिन जब एक छोटा ग्रुप निकल कर हमारे सामने आता है तो इस ग्रुप की स्टडी करते हैं, तो हमारा टाइम और कॉस्ट बचती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एकदम से राइट चीज को फाइंड कर लेते हैं। मतलब देखो मैंने बताया था मल्टी स्टेज के अंदर पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, हमारे स्टेट के अंदर, स्टेट से बाद हम डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा जो तहसील होती है उसके अंदर जाते हैं, उसके बाद हम विलेज में जाते हैं, जो भी विलेजेस होते हैं अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम हाउस होल्डिंग करते हैं, हाउस में जा जाकर हम पता करते हैं, तो हमारी जो राइट इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जो हमारा सैंपल होता है बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल यहाँ पर निकलता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि जो माइंडफुली हमारी ऑडियंस होती है ना, हम क्या करते हैं, उनको अच्छे से मना लेते हैं, फेस बाय फेस उनके इश्यूज को समझ लेते हैं। जो भी उनको प्रॉब्लम आती है ना, वो हम फेस टू फेस जाकर उनसे बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी को मेल कर दी उसने आंसर ही नहीं दिया। तो यहाँ पर जो ऑडियंस के साथ जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, उससे जो हमारी प्रॉब्लम है या उनसे जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से दूर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके से हमारी लिस्ट को बना सकते हैं, ड्रामेटिकल रिड्यूस सैंपल, जो हमारी कॉस्ट होती है वो यहाँ पर कम आती है।
क्यों कम आती है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम पहले यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस गांव में जाना है, सिर्फ हम उसी लोगों को चूज करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर विलेज आ गया, विलेज के अंदर हम लोग यहाँ से कोई मोहतवार बंदा लेंगे या कोई ऐसा पर्सन लेंगे, जैसे सरपंच वगैरह को ले लेंगे यहाँ से, जो बंदा जानता होगा कि हमारे गांव के अंदर ये बंदा है जो पढ़ा लिखा है। या इसी तरीके से हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उस ग्राफ के जरिए हम सारी की सारी आबादी को, जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है, उसके लिए अलग अलग चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व किया जाए। डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं भाई? यहाँ पर डीमेरिट्स हो सकती हैं, यहाँ पर टाइम भी ज्यादा लगता है, क्योंकि अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम करना पड़ता है। देखो, जो भी इसकी मेरिट्स है ना, उसको उल्टा करके लिख दो, डीमेरिट्स बन सकती हैं, पर वो लिखना जो बन सकती हैं। जैसे कॉस्ट वाली बन सकती है, टाइम वाली बन सकती है, लेबर वाली, क्योंकि मल्टी स्टेजेस पर हम लोग काम करते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं, पहले वाले जो मेथड हम लोगों ने सिंपल वाला किया है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो भी अगले मेथड्स किए थे, जैसे क्लस्टर वाला किया था, उनसे ये ज्यादा कॉस्टली मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कम टाइम लगता है, इसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर ना, जो हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हम लोगों ने काम चेक किया है, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली किसी भी लेवल पर पहुंच के हम लोग वहां से डाटा इकट्ठा नहीं करते, और जो हमारा डिसीजन है उसको ऑलरेडी मान लेते हैं कि यार इस गांव के अंदर बस इतने लोग हैं, मतलब किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे थे सरपंच के पास, सरपंच ने बता दिया भी इतने लोग हमारे गांव के अंदर हैं, लेकिन वो गांव के रेजिडेंट अब नहीं रहे, मतलब कोई फॉरेन जा चुका है या उस गांव को छोड़कर जा चुका है, अपनी वोट कटवा के चला गया है। तो यहाँ पर हम रीजनेबल चीजों को यहाँ पर यूज नहीं कर पाते, हमें कोई रीजन पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम टिक कर देते हैं कि हाँ भाई इस गांव में ये बंदा रहता है। ठीक है, उन चीजों के लिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग है, थोड़ा हमारे लिए इसकी डिमेरिट्स हमारे सामने निकल कर आती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की जब बात करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो जाती है, पहले एक बार सब लोग कमेंट कर दें, मेरे को बता दें, क्योंकि 1 मिनट रह गया, उसके बाद हमारा ये रिज्वाइन आप कर लेना, इसी क्लास को रिज्वाइन कर लेना। सबको समझ आ गया भाई? चलो ठीक है, मोनिका, सोनिया, नैन, चलो देखता हूं मैं कितने पेज हैं आगे। ये 2 ही पेज हैं, ठीक है, इनको अपन कवर कर देते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी है। फिर कल वाली में नॉन रैंडम सैंपलिंग के सारे टाइप करेंगे। तो 1 मिनट के बाद आप सब लोग इसी क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो जितना होता है भी आप लोग आया करो, अपने फ्रेंड्स लोग को भी इनवाइट कर किया करो क्लास के अंदर, ताकि उनका भी ज्यादा बेनिफिट हो जाए। सब लोग मैसेज किया करो यार, आप सब लोग मैसेज नहीं करते हो, क्या पता किसकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे शर्मा जाते हैं मैसेज करने के टाइम पर। तो सब लोग एक बार मैसेज किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि सामने वाले स्टूडेंट को कितना समझ आ गया, या आप लोगों को कितना आपके दिमाग में घुस रहा है, या आप लोग कितने एक्टिव बैठे हो। इन चीजों का पता मेरे को तभी लगता है जब आप लोग। चलो भी आ जाओ, सबके सब लोग आ जाओ एक बार। समाधान, वैसे आपका नाम सही ले रहा हूं मैं, समाधान है आपका नाम? आवाज आ रही है मेरी? एक बार सब लोग बता दो यार। अनीशा, स्वाति, अमनदीप कौर, समाधान, नाम बड़ा अच्छा है। हर चीज का समाधान। चलो ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं आगे। यहां पर ना मल्टी स्टेज सैंपलिंग की जब बात करते हैं ना, ये कहां पर ज्यादा एप्लीकेबल होती है? जो हमारी मल्टी स्टेज है ना, उसको कहां कहां ज्यादा एप्लीकेशन किया जा सकता है, मतलब कहां कहां यूज किया जा सकता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग को? अप्लाई टू मल्टी स्टेज डिजाइन वेयर द पॉपुलेशन इज टू वास्ट।
मतलब जहां पर हमारी पॉपुलेशन का आकार बड़ा होता है, पूरी बड़ी चीज को हम लोग एक साथ नहीं समझ सकते। मैंने पहले भी कई बार बताया है, अगर आप अपने सिलेबस को या कोई भी आपको चैप्टर है ना, आपका कोई भी चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का है या किसी भी कॉमर्स का, किसी भी यूनिट का, पेपर वन का, किसी भी यूनिट का, अगर आपको वो चैप्टर क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है, आप उस चीज से भागते हो ना, जैसे मैथ हो गया, अगर आप उन चीजों से भागते हो ना, उसको छोटा छोटा करके सीखना स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे से मतलब ये है कि बिल्कुल छोटा नहीं कि एक अक्षर ही लिखना है, आप लोगों ने एक एक चीज समझनी स्टार्ट कर देनी है। मान लो आपको किसी चीज की डेफिनेशन नहीं आती, आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन को 5 बार गूगलिंग करना है अलग अलग वेबसाइट से। उसके बाद आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। उसी तरीके यहां पर बात की है कि जो बड़ी चीज होती है ना, जिसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग उसके ऊपर मल्टी सैंपलिंग स्टेज को क्या कर देते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग को अप्लाई कर देते हैं। यहां पर जो भी डाटा गैदर किया जाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक इकट्ठा किया जाता है। जैसे मैंने मान लो कॉलेज के लिए एग्जांपल दे देता हूं आपको, हम लोगों ने, मैंने उस दिन भी दिया था कॉलेज के ऊपर एग्जांपल की, मान लो पूरा कॉलेज है, उसमें से हम लोगों ने वही वही बच्चों को छांटना है, जैसे टीचर करते हैं ना, वही बच्चों को छांटता है जो एकदम टॉपर वाले होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देता है। वही चीज यहां पर करनी है कि जब हम डाटे को क्या करते हैं, गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ अजम्पशन हमारी मान के यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बांट के देखते हैं कि ये बच्चा की किन किन चीजों में ठीक है। वही चीज यहाँ पर है कि हमारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना, हमारी कंट्री में से किसी भी तरीके का डाटा इकट्ठा करना या कोई भी सर्वे करना, उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद टू सर्वे एम्प्लॉइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी सुनी है आप लोगों ने? मल्टीनेशनल कंपनी क्या काम करती है कि पूरे वर्ल्ड में काम करती होती हैं, मतलब अलग अलग नेशन के लिए उनको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर काम कर रही है, मतलब अलग अलग देशों के ऊपर काम कर रही है, उनकी सभी की अलग अलग लोकेशन होती है, मल्टी कंट्रीज के अंदर उन लोगों को काम करना पड़ता है। जब मान लो उन लोगों को कोई भी डाटा इकट्ठा करना, चाहे वो किसके लिए है, कंज्यूमर के लिए है या कोई भी हमारा एम्प्लॉइज अपनी कंपनी में रखने होते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसको मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है ना, वो अपनी कंपनी के अंदर अगर नए एम्प्लॉय रखेंगे तो उसके लिए भी उनको अलग अलग देशों में जाकर काम करना पड़ेगा, वहां से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, वो हर देश के अंदर काम करती हैं और वहां के लोगों की जरूरत पड़ती है मल्टीनेशनल कंपनीज को। क्यों पड़ती है, मैं बताता हूं कि जब हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी को ओपन करते हैं किसी भी देश में जाकर, तो वहां के एम्प्लॉइज लोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉइज लोग होते हैं उनको हम अच्छे से, उनको हमारे पूरे कल्चर के बारे में पता होता है, उस नेशन के कल्चर के बारे में जहां वो रहता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी वैसे जाकर लोगों को हायर करती है, उनके लिए डाटा इकट्ठा करने के लिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हर सिटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो वहां से अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट सिटी हैं वहां जाकर अपना डाटा चूज करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जब भी कोई इंफॉर्मेशन निकालती है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ डाटा करवाती है, यहाँ हमारी यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता लगाने के लिए भी गवर्नमेंट ब्यूरो इसके अंदर अपना क्या करती है, योगदान लेने के लिए मल्टी सैंपलन का यूज किया जाता है। जो भी हमारी पॉपुलेशन है ना, कि हमारी जनसंख्या कितनी है हमारे देश में, उसके लिए भी इसी का यूज किया जाता है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद इसको किस तरीके से एफिशिएंट बनाया जाता है, इसके लिए 2-4 टिप्स हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। सबसे पहले हमें ब्रेनस्टॉर्म अबाउट अ वे टू इम्प्लीमेंट द मल्टी स्टेज अप्रोच। हमें एक चीज को ना सोच लेना चाहिए, जो भी हम लोगों ने करना है ना, अगर आपको जीआरएफ करना है ना, देखो मैंने आपको उस दिन भी स्ट्रेटजी बताई है ना, अगर आपने जीआरएफ करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक मल्टी स्टेज प्लान बनाना है कि पहले कहाँ जाना है,
किस सिटी में जाना है और किन किन लोगों के घरों में जाना है, या किस डिस्ट्रिक्ट से पहले स्टार्ट करना है। मान लो हमारा स्टेट है, स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम लोगों ने कौन से विलेज में पहले जाना है, मतलब कहाँ ज्यादा स्कोप है, हमारी इंटरेस्टेड जो एरिया पॉपुलेशन है उसको पहले कैप्चर करेंगे। इतना ही काम इसके अंदर हम लोगों ने सेट करना होता है, मतलब अपना एक टारगेट सेट करना, अपना एक प्लान बनाना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देना। उसके बाद इसके अंदर ना कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जब हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं ना, और कौन कौन से मेथडों की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लस्टर, स्ट्रेटाफाइड मैंने कल करवाया, और सिंपल रैंडम, इन सारी चीजों की हम लोगों को नॉलेज, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में हमें नहीं पता ना, तो हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग नहीं कर सकते। मतलब पहले वाले जितने भी हम लोगों ने टाइप पढ़े हैं ना, ये सबसे हाईएस्ट टाइप है। पहले वाले जितने 4 टाइप पढ़े हैं ना हम लोगों ने, वो सारे के सारे हम लोगों को आने चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्लस्टर पढ़ा है, स्ट्रेटाफाइड पढ़ा है, सिंपल रैंडम पढ़ा है, ये 3 के 3 हम लोगों को आने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप हमें आने चाहिए, तभी हमें क्या हो सकती है, हेल्प मिल सकती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग के अंदर। ये हमें टिप्स दे रहा है कि भाई इन चीजों को सीख लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। मैंने कर तो रखा है सब लोगों का म्यूट, सब लोग म्यूट हैं वैसे। अंजलि सब लोग म्यूट हैं, मैंने मेरी ओर से किया, कोई अपने आप से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब बोल नहीं सकता कोई भी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, द प्रोसेस डिजाइन मस्ट बी इन अ वे द बोथ कोस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। देखो, जब भी हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग करते हैं ना, तो मैंने यहां पर बताया है, अगर आप लोगों ने जीआरएफ करना है ना, अरे कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, म्यूट कर लिया करो भाई जिनको भी है। जैसे आप लोगों ने जीआरएफ करना है ना, तो आप लोगों को पहले, सबसे पहले मैंने एक बोला कि प्लान बनाओ, अपना स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों ने आगे तक जाना है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप ध्यान दो क्लास के ऊपर, लास्ट ही पेज है हमारा, अच्छे से समझ लो इसको। इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो आपके लाइफ टाइम तक काम आएगी। ये चीजें जो मेरिट्स टिप्स वगैरह होती है ना, ये बहुत काम आती हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और बाद में हमें पता नहीं लगता। जैसे मैंने यहां पर बताया कि जीआरएफ की बात बताई है, जीआरएफ करने के लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा। अब प्लान करना है ना, उसको इस तरीके से क्रिएट करना है, जो भी हम लोगों ने प्लान बनाना है ना, उसका जो प्रोसीजर है, उसको इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है ना नेट जीआरएफ का, उसको कम से कम टाइम में पूरा करें, और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको अपने माइंड के अंदर लेकर आए। उसी तरीके से यहां पर बताया गया, जो भी हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग है ना, यहां पर हमें ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्लान बनाना है जिससे हमारी कॉस्ट कम आए और टाइम हमारा कम लगे, और हम सारे के सारे डाटे को अच्छे से समझ सके। उसके बाद यहाँ पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जितना भी हम लोगों ने डाटा निकाला है ना, उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा हम लोगों ने क्या करना है, रैंडमनेस का यूज करके हम लोगों ने उस डाटे को रिटेन करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी हम लोग इन कामों को करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोगों ने नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है, तो आप एक एक्सपर्ट बंदे के पास जाओगे, किसी भी टीचर के पास जाओगे। जैसे मेरे से बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर आपने 2 टाइम जीआरएफ कैसे किया, आप सर हमें बताओ नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई इस तरीके से ये टिप्स है ना, उनको यूज कर लो, मैं जैसे मैंने किया था वैसे आपका भी हो जाएगा। पर मैं एक बात को बोलता हूं कि आप कंसिस्टेंसली किसी भी चीज को फॉलो करोगे ना, आपका हो जाएगा। अगर आप दिल से करना चाहोगे, 10 घंटे रोज, 8 घंटे दे लो यार, 10 नहीं बोलता, 8 घंटे डेली रोज के पढ़ लो। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना, आप खुद सोल्व कर लिया करोगे। लेकिन पहले कंटेंट की डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जब तक कंटेंट समझ ना आए, मतलब अपने में स्किल रखो, ठीक है, एक्सपर्ट बनो अपने किसी भी चैप्टर में। देखो कम कर लो, मैं तो यही बात हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे प्लस वाले स्टूडेंट है ना, उनको मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई कम पढ़ लो। अगर आप लोगों ने पढ़ना है ना, यहां बताता हूं मैं, तो आज की क्लास इतनी थी, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को,
मान लो आप कोई भी आपका सिलेबस है, आपको नहीं आता, इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, ठीक है, मान लो ये 10 चैप्टर थे इसके अंदर, तो 10 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर ऐसे लगते हैं जो इजी होते हैं बिल्कुल, उन इजी चैप्टरों को तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको बाकी के 8 चैप्टर अच्छे से नहीं आते ना, तो इनमें से 5 चैप्टर तो ऐसे कर लो भाई, उसके अंदर तो कमांड हासिल कर लो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। 3 चैप्टर नहीं आते उसको छोड़ दो, बात खत्म। नहीं आते तो भाई नहीं आते, अगर टाइम कम है तो बाद में कर लेंगे, मतलब टाइम ज्यादा बचेगा, या कम है तो छोड़ दो, बात खत्म। इनमें अगर हम लोग, हमारे दिमाग में ये 3 चैप्टर नहीं घुस रहे, इनके ऊपर हम लोग खिचड़ी पकाते रहेंगे, तो आने वाले जो हमारे 5 चैप्टर है ना वो भी छूट जाएंगे। तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और अब लोग, आप सब लोग अपने कमेंट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझना है, कुछ भी समझना है बता दो। और कल 11 AM, ठीक है, और 4 PM, नोट कर लो, हमारी दोनों क्लासेस कल होंगी। आज मेरे को अर्जेंटली काम था थोड़ा, मैं 11 वाली नहीं ले पाया, तो ये दोनों नोट कर लो कि आपको इस टाइम पर कल क्लास में आना है। किसी का कोई कमेंट है तो बता दें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं। है भाई किसी का कोई क्वेश्चन? सब लोगों को समझ आ गया जो आज करवाया है? टेक्निकल विराट, आज क्या करवाया है? देखो मैं आपको दिखा देता हूं आज हम लोगों ने क्या करवाया है। कोई बात नहीं, लेट हो गए ना, आपको यूट्यूब चैनल चैनल पर मिल जाएगी ये वीडियो। देखो मैं पीछे जाके बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहां पर देखो एक बार सब लोग, हम लोगों ने रैंडम वाले जो हमारी रैंडम सैंपलिंग थी पूरी की पूरी कर ली, सिंपल रैंडम कर लिया, स्ट्रेटाफाइड, सिस्टमैटिकल, क्लस्टर, और आज जो किया मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को सैंपलिंग ना समझ आए ना पूरे के पूरे, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो सारी है अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, कल को नॉन रैंडम सैंपलिंग, ये कल की 11 वाली क्लास में पूरा कर देंगे हम लोग, ठीक है, 11 वाली क्लास में इनको पूरा करना ही करना है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, शायद एमसीक्यू की क्लास लगा दें, एमसीक्यू लेके आए यहाँ पर। इनके जो मैंने ये सैंपलिंग करवाई है इसके एमसीक्यू ले आते हैं, पता लग जाएगा किसको कितने किया है, क्या क्या आ गया सब लोगों को। ठीक है, इसके एमसीक्यू लेके आएंगे फिर, पर आज नहीं। पीवाईक्यू नहीं, मैं अपने खुद के बनाता होता हूँ एमसीक्यू तो, बाकी पीवाईक्यू भी करवा दूंगा मैं। चलो ठीक है फिर, ऑल फ्रेंड्स, जिसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, नहीं तो चलते हैं। ये हमारा हो चुका है, और ये मैं कल करवा दूंगा 11 वाली क्लास में। उसके बाद हम ना कॉमर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कॉमर्स की क्लास बोल रहे हैं कि पेपर 1 की 11 बजे ले लिया करेंगे, और पेपर 2 कॉमर्स की 4 बजे ले लेंगे, या फिर रात को 8 बजे का टाइम रखेंगे, या 6 बजे के बाद का टाइम। तो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, और मेरा यूट्यूब चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली के नाम से, वहां जाके मैंने जो वीडियो डालता हूँ भाई कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। मोनिका मोस्ट वेलकम, टेक्निकल जी, सोनिया नैन। चलो ठीक है ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल 4 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 4 बजे कल, और 11 बजे। ओके जिग्नेश, ठीक है, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।